हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। इस लेक्चर में हम गेट 2017 में इंजीनियरिंग साइंस में जो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। फुली सॉल्यूशंस में दूंगा, डिटेल्ड सॉल्यूशंस। ये पार्ट 2 रहेगा। पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको 7-8 क्वेश्चंस इसमें कराए थे और लेक्चर सीरीज़ है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। लेक्चर नंबर 8 है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? कंसिडर स्टडी लैमिनर फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन द टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि नीचे वाली तो स्टेशनरी है और ऊपर वाली विद सम स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, राइट। इन दोनों के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है, फ्लूइड प्रेशर ग्रेडियंट, वो है -18 न्यूटन पर मीटर क्यूबिक। ओके। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 1 kg per meter second, then the distance of the point of maximum velocity, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट निकालना है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्लेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं काउट फ्लो, जिसमें एक प्लेट मूव करती है और नीचे वाली एक प्लेट स्टेशनरी रहती है, या कह सकते हैं कि प्लेट्स के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है। इस टाइप के फ़्लो में क्या होता है ना, इस टाइप के स्पेशल फ़्लो में इसको हम शेयर ड्राइवन फ़्लो भी बोलते हैं। इस टाइप के फ़्लो को हम लोग बोलते हैं शेयर ड्रिवन फ़्लो। मतलब शेयर मतलब क्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं। शेयर स्ट्रेस जो होती है वो बल्कि हेल्प करती है फ़्लो होने के लिए। क्या कह सकते हैं कि मतलब इसके अंदर फ्लो करते वक्त शेयर स्ट्रेस भी होती है और एक प्रेशर ग्रेडियंट भी एक्ट करता है जो कि इसको हेल्प करता है। मतलब इसके अंदर शेयर प्लस प्रेशर दोनों रहते हैं, क्योंकि कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट डिपेंड करेगा कि इसको हेल्प करेगा, इसको ऑब्वियसली प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव है, एडवर्स है या राइट, या जो प्रेशर ग्रेडियंट है हेल्प कर रहा है, पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव में तो हेल्प करता है, पॉजिटिव में उसको एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, अपोज करता है उसको। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन ही, जहाँ पर भी प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो वहाँ पर नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन लगाते हैं। पूरी मैं सॉल्व करके बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल्ड, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। देखो, जैसे ऊपर वाली प्लेट है और ये नीचे वाली प्लेट है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये वाली जो प्लेट है किसी मान लेते हैं u स्पीड से मूव कर रही है, नीचे वाली क्या है, स्टेशनरी है मान लेते हैं। तो इसका कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल ना ऐसा बनता है, मैं आपको बताऊं, ऐसा इस टाइप का वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है। सेंटर में नहीं रहता, इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है, राइट, और यानी कि ये वाली स्पीड कितनी है, u है। मान लेते हैं दोनों के बीच की जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है। तो इसके अंदर जो इक्वेशन जैसे मैंने बताई, उसके लिए जो स्ट्रोक इक्वेशन है, नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन का एक टर्म है, जब दोनों चीज़ आपकी एक्ट कर रही हो, dp/dx। ये जो प्रेशर होता है वो पीजोमेट्रिक प्रेशर होता है, आपको पता ही होगा। इसमें फिर हम बाउंड्री कंडीशंस लगा देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, मतलब u की वैल्यू को निकालते हैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी की टर्म निकालना है। तो u की टर्म निकाल दूंगा, उसका एक बार डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर दूंगा। वो वाला पॉइंट ऐसा आएगा कि वो हमें बताएगा कि किस, मतलब y की वैल्यू या क्या रखूँ मैं इसमें, y की वैल्यू, y का मतलब इस पॉइंट से, ये x है और ये y है, मतलब इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वेलोसिटी की। तरीका समझ गए होंगे। मतलब मैंने को पूरा नहीं सॉल्व किया कभी, ये मैं आप फर्स्ट टाइम इसको करूँगा, बट मुझे आइडिया था कि इस टाइप की इक्वेशन इसमें लगते हैं। तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पे जब y 0 है तो u भी 0 है, और y जब h है तो हमारा u किसके बराबर है, कैपिटल U के बराबर है।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन रख देंगे, राइट। और सबसे पहली बात, आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेट कर सकते हो। वाई स्क्वायर को उधर पहुँचा दोगे, म्यू को उसके नीचे पहुँचा दोगे, ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इक्वेशन का, तो क्या आता है इसमें मैं आपको बताऊं, 2 बार करना पड़ेगा u को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि d2 है, मतलब आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या रहेगा, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, म्यू तो नीचे आ जाएगा, वाई स्क्वायर उधर है, डेल पी अपॉन डेल एक्स ऐसा ही रहेगा, म्यू इसके नीचे आ जाएगा। तो 2 बार करने पे कितना आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, 1/2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर c1y प्लस c2, ये u की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट, ओके। तो अब ये हमारी u की टर्म आई है। अब हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे इसमें, अब है ना, ये तो हमारी एक इक्वेशन आई है। अब ये तो हमने प्लेन पॉइसली इक्वेशन जो होती है उसमें भी तो उसी तरीके से इक्वेशन लगाई थी ना, तभी उसी को डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करके, वही है, सेम है, उसी तरीके की है इक्वेशन, बल्कि मैंने डायरेक्ट ही लिख दी, वही वाली इक्वेशन है बल्कि ये, ठीक है। अब देखो कंडीशन लगाओगे y 0 है, u 0, तो c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद y की जगह h रख दोगे और u की जगह कैपिटल U रख दोगे, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इसकी u की जगह कैपिटल U रख दो और y की जगह h रख दो, और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c1 मैं जल्दी करता हूँ, u/h माइनस 1/2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स, ऊपर एच स्क्वायर है, नीचे एच है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। ये c1 की वैल्यू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली c1 की वैल्यू यहाँ घुसा दो, यहाँ रख दो। तो यहाँ से u की वैल्यू जो जनरलाइज्ड इक्वेशन यहाँ पर आती है वो क्या आती है, u/h, है ना, प्लस का आ जाएगा। और क्या आएगा, अब जब यहाँ से ये आ जाएगी इक्वेशन y, और यहाँ पर y आ जाएगा -1/2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स एच वाई प्लस 1/2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आई है मेरी, u/h प्लस 1/2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एच वाई। ये मेरी इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके आई है, राइट। अब मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी की टर्म चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट बताओ ना यार फॉर्मूला, लेकिन फिर क्या है ना, कुछ भी कंडीशन दे देगा, ऊपर वाली प्लेट उधर की साइड मूव करा देगा, या आप आपस में एक इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही, तब क्या करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का तरीका आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। अब ये u की वैल्यू आई है, तो मैं क्या करूँगा, du/dy को 0 के बराबर करूँगा। पहले तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ, दैट इज़ u/h प्लस 1/2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स 2y माइनस एच, इसको 0 के बराबर कर दूंगा, है ना। इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने की अब कोशिश करेंगे। अब हम लोग 2y माइनस एच इंटू 1/2 म्यू डी पी बाई डी एक्स, देखते रहो अब ज़रा, माइनस u/h, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस u/h इंटू 2 म्यू, नीचे क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स। ये वाला h उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं हटा के इधर प्लस h कर देता हूँ, और ये 2 इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस u/h इंटू म्यू डिवाइडेड बाय डी पी बाई डी एक्स प्लस h/2।
ठीक है, तो यहाँ से अब जो मैं वैल्यू रखूँगा dp/dx की वैल्यू -18 दी है, राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैपिटल यू की वैल्यू अब क्या दी है इस क्वेश्चन के अंदर, को सब चीज़ गिवन है अब हमें ना, 3 दी है, -18 दिया दोनों, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। कैपिटल एच की वैल्यू y इक्वल्स टू इसकी विस्कोसिटी कितनी है, 1 ही है, ये भी 1 ही दिया है, ये भी 1 दिया है। h/2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट जो हमने निकाला है यहाँ से, जो मतलब जो वैल्यू आई है, वो ऑलरेडी हम नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट को मान के ही वो प्रूव करते हैं। जो मैंने वहाँ पर -dp/dx लिखा ना, ये तो यहाँ पर -dp/dx लगा दो, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सब कुछ, तो इसी वजह से तो इसको यहाँ पर हमें प्लस लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर या तो प्रूफ में माइनस प्लस नहीं लगाना आपने, वो ऑलरेडी मैं मान चुका था, लेकिन यहाँ पर आपका फिर इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर +18 लेना है, बात समझ गए होंगे क्यों +18 लेना है, क्योंकि वहाँ प्रूव करते वक्त मैंने माइनस नहीं लगाया। तो ये कितना आ गया, y की वैल्यू -1/6 प्लस h की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, 1/3 मीटर, मतलब y की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, 1/3 मीटर सॉल्व करके आई है हमारी वैल्यू। क्लियर? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने इक्वेशन उसमें की थी उसी सेम तरीके से है ये, ठीक है। जो प्लेन पॉइसली इक्वेशन लगाते हैं, एक जनरली क्या होता है कि आप कई बार 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में भी आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेन है आपको जो इसके अंदर जो एंड कंडीशंस है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मेरे को इतनी वैल्यू का पता है, अगर आपको एंड कंडीशंस की वैल्यू अच्छे से लगानी पता है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको काउट फ्लो बोलते हैं। इसको और डिटेल में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूँ तो अभी सही नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब आने के बहुत, कई बार नीचे वाली प्लेट को मूव करा देंगे, ठीक है। तो कई बार सब कुछ आपको तो आपसे प्रेशर ग्रेडियंट पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे। मेन है आपको म्यू d/dy² dp/dx लगाना आना चाहिए, फिर उसके हेल्प से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, चलो अब इस लेक्चर सीरीज में ऐसा एक क्वेश्चन बाद में भी मैं कराऊंगा जब अपने क्वेश्चन, अभी तो मैं ये इंजीनियरिंग साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जहाँ जो उसकी कहीं मिलते ही नहीं है सॉल्यूशन, इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलते हैं, वो कुछ मिले भी तो गलत हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर इतना दिया है 0.8 मीटर, इज बीइंग कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड इट्स टॉप सरफेस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एज शोन इन द फिगर। वाटर इज बीइंग डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू अ सर्कुलर होल के थ्रू ये पानी यहाँ से बाहर आ रहा है। आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब इसके थ्रू पानी आ रहा है बाहर, होल के थ्रू, जो कि सबसे नीचे पे है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। इसने कहा कितना टाइम लगेगा वाटर लेवल को ड्रॉप होने के लिए 1 मीटर से 0.5 मीटर तक आने के लिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ये 0.8 मीटर का टैंक है, 1 मीटर की हाइट है। देखो इन क्वेश्चंस को मैंने पहले भी एक बार ये क्वेश्चन कराया है इस टाइप का। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या मैंने सिखाई थी आपको कि आपको वॉल्यूम का जो फ्लो रेट है वो दोनों का बराबर करना है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, जो बड़े वाले टैंक से कितनी हाइट है ds, तो किस रेट से पानी हाइट कम हो रही है, इस रेट से,
ये माइनस, क्योंकि हाइट कम हो रही है। कहाँ से निकल रहा है पानी, अगर कई बार सी डी भी लगाना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वो गिवन रहता है, उसमें फंस सकते हो। यहाँ पर सी डी आता है इंटू एरिया छोटे वाला इंटू √2GH, ये वेलोसिटी है एक तरह की। तो इस डी टी को इधर कर दो, ए इंटू डी एच इंटू √2GH इंटू डी टी। इस टर्म को सॉल्व करने के बाद इसको इंटीग्रेट करने का डी टी को एक तरफ और हाइट की वैल्यू h1 से h2 करके, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू जो सॉल्व करके आती है 2a/CD, तो याद ही है √2g, ये चाहे याद रख सकते हो। बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यू डालनी है और आंसर लगा देना है, बस डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो। मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी आपको इसमें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट वैल्यू सब कुछ गिवन है, आप निकाल सकते हो। बड़े वाले का एरिया आपको डायमीटर दिया तो एरिया निकाल सकते, छोटे वाले का डायमीटर दिया तो आप एरिया निकाल सकते हो। CD नहीं दिया तो 1 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसने क्या बोला, अब ये एक्चुअली में कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसमें इसका बता देता हूँ कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। पॉइंट सोर्स का क्वेश्चन, 2 डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो का क्वेश्चन है, ओरिजिन पे पॉइंट सोर्स पड़ा है एक, यहाँ से दिखा रखा है इसमें। इन द पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉइंट सोर्सेज, स्ट्रेंथ की वैल्यू दी है इसमें, इसकी स्ट्रेंथ का सिंबल ये होता है, मैं बता दूँ पहले ही आपको। और u की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स टू फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 30 डिग्री के एंगल से ये आ रहा है। what is the stagnation point in the flow field from the source field? stagnation point की वैल्यू जहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0 है, पॉइंट सोर्स की लोकेशन है ये। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। सो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी स्टैग्नेशन पॉइंट की वो है अपॉन, ये इसका सिंबल है स्ट्रेंथ का, 2π uy, ठीक है। ये लोकेशन मान लो इसकी, जो भी कोऑर्डिनेट है लोकेशन की। अब uy की वैल्यू, अगर ये इसका uy कंपोनेंट क्या रहेगा इसका, अच्छा हाँ एक और बात, तो इसके अंदर इसके uy का y कंपोनेंट साइन वाला रख देना, सब कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आंसर निकाल देना, C आंसर दिया है इसमें, ठीक है। वैसे ये कोर्स में नहीं है, इसको स्किप भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेलोसिटी इसने फील्ड की दी है, ठीक है, v0 और l इसने कांस्टेंट दिया है, बट इसने एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है हमसे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इसके u की टर्म और v की टर्म निकालो, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फॉर स्टेडी फ्लो है ना, 2 डायमेंशनल फ्लो क्या रहेगा, आप u के, अब x कंपोनेंट निकालो और एक क्या निकालो, y कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, u du/dx प्लस v dv/dy, इसको हम टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब u की वैल्यू क्या है, अच्छा देखो, v0 x/l, तो du/dx क्या आ जाएगा, v0/l आ जाएगा वो भी, और u से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, v0l का स्क्वायर इंटू x। इसी तरीके से dy की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू क्या आएगी, -v0y/l, तो dv/dy क्या आएगा, -v0/l। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, v0/l माइनस स्क्वायर हो जाएगा इंटू y, ठीक है। अब क्या समझने वाली बात क्या है कि इसका ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, मतलब x वाले को i के साथ दिखा सकते हैं, सॉरी ये क्या आएगा, बैक स्क्वायर आ रहा है ना इसमें, तो आंसर क्या आएगा, ये वाला डी हमारा आंसर आएगा। बहुत ही हल्का लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरे से पूछा था, पता नहीं क्या गड़बड़ थी, बट आई थिंक आंसर इसमें यही दिया, शायद आंसर ना गलत दिया हो, मेरी तरफ से तो यही आंसर आया इसमें, ठीक है, ओके।
अब मैं वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपको कराता हूँ, वन ऑफ द फाइन क्वेश्चन इसके अंदर, जो आपको शायद इसमें थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज़ है और फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यूज़ है। इसने स्फेरिकल बैलून दिया है ऑफ डायमीटर 15 मीटर इज सपोज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 3000 न्यूटन। Lifting load is achieved by heating the air inside the balloon. Assume air to be an ideal gas and atmospheric pressure to be either outside or inside the balloon. And atmospheric pressure either outside, मतलब दोनों तरफ atmospheric pressure. The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and the value of the temperature and density is this. In order to lift the air inside the balloon should be heated. जब इसको obviously इसको आपको हीट करना पड़ेगा, तो कितना हीट करोगे इसको? पहली बात तो आपको मैं बताऊं, इसके अंदर क्या मतलब, जब भी आप बैलून वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको ये बैलून है और ये लोड है जो कि 3000 न्यूटन का है, ठीक है। क्या समझने वाली बात क्या है इसके अंदर, क्योंकि इसका खुद का भी वेट जो होगा वो नीचे की साइड लग रहा होगा बैलून का, दैट विल बी, वो कितना लगेगा, डेंसिटी, जो कि अभी तक ठंडा है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एयर की डेंसिटी मान लो, या इसके चारों तरफ का मान लो आप, और क्या है इसके अंदर एक हीटिंग, जब आप इसको गर्म करोगे तो इसके अंदर एक और फोर्स लगेगा, दैट विल बी हीटिंग फोर्स, जो कि इसको ऊपर की साइड क्या करने की कोशिश करेगा, लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर हमें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या सॉल्व करने का क्या तरीका है, F इक्वल्स टू, ये बिल्कुल मैंने आप बिलीव करना, बिल्कुल एनालिटिकल तरीके, कोई अपना इसमें लॉजिक नहीं लगाया, लेकिन क्वेश्चन बाद में समझ आया कि यार ये तो बहुत ही यूनिक था। फोर्स की वैल्यू जैसे मैंने बताई क्या रहेगी, फोर्स एक तो ये लग रहा है, प्लस एक हीटिंग फोर्स लग रहा होगा, वो कितना लगेगा, mg के बराबर ही, बट वो m कितना होगा, एक तरह से हीट करते वक्त जो डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किसके बराबर आएगा, जो इस बैलून का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा होगा, ये मैं कह सकता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट विल बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ठंडा रहेगा, उसको रो सी मान लेता हूँ, इनटू इसकी वॉल्यूम इनटू जी। तो इसमें फोर्स की वैल्यू आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, रो सी माइनस रो एच इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो यहाँ पर सब कुछ गिवन है हमें। अगर प्रेशर इक्वल टू रो आर टी होता है, अगर मैं हीटिंग डेंसिटी निकाल दूँ, प्रेशर क्योंकि गिवन है इसमें, एटमॉस्फेरिक ही लेना है हमने, राइट। तो आर की वैल्यू 287 होती है, तो यहाँ से मैं केल्विन में मेरा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। समझ आए क्या लॉजिक लग, क्योंकि डेंसिटी नहीं दिया ना, गर्म करते वक्त क्या डेंसिटी हो जाएगी, दिक्कत यहाँ थी। समझे बात को, समझ गए होंगे बिल्कुल। 3000 का लोड है बराबर 1.2 माइनस रो एच इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो क्या चीज़ नहीं गिवन है, सब कुछ गिवन है यार। डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकल गया ऑटोमेटिकली 7.5 का। तो यहाँ से रो एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व करके, ये मैंने कैलकुलेट किया है 1.027। और जब आप इसके अंदर इसको रखोगे तब आपका इसमें जो टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में 65 या 66 के रेंज में डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। केल्विन में इसको जोड़ लो, इसी रेंज में आया था, ये आंसर दिया है इसमें। तो तरीका इसमें ये रहेगा कि जब भी गर्म करने वाला लोड है तो एक तरह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके अंदर, जो हीटिंग वाला है वो अपोजिट लगता है, याद रखना है इसके अंदर।
या ऐसा भी कह सकते हैं, या इसको इस लॉजिक से अगर किसी को समझना है तो इस लोड को लिफ्ट कैसे कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक फोर्स लगेगा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, गर्म करके। तो उस डिफरेंस की वजह से एक लिफ्टिंग अपथ्रस्ट टाइप से लगेगा, एक तरह से बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक है, जो कि इसको लिफ्ट करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। और इस बैलून के अंदर हवा भरी है ना, देख समझो बात को, उसकी वॉल्यूम है और उसकी कटिंग, तो वो एक तरह से, ये वाला एक तरह से बैलून का वेट भी तो हम कंसीडर मान सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं करा रहा हूँ अब इस क्वेश्चन को, ये लोड को तुम्हें उठाना है, ठीक है, मतलब इसको चाहे तो आप कैसे कर सकते हो, हाँ इस तरीके से हो जाएगा कि जितना लोड आपने लगाया है इसके अंदर, ये लोड लगाया, मतलब कितना लोड से उठाया, और ये वाली वैल्यू इधर को पहुंचा दो, नेगेटिव हो जाएगी। तो फाइनलाइज करता हूँ मैं इसको, क्या है, जैसे ये बैलून है, इसमें एक तो लोड पड़ रहा है 3000 न्यूटन का, और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसका वेट भी हम समझ गए हैं, वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, और इसको बैलेंस कौन करेगा, इसका अपथ्रस्ट। चाहो तो उसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, लिफ्टिंग फोर्स का फॉर्मूला रो सी माइनस रो एच इंटू वी जी, राइट, इस तरीके से भी समझ के कर सकते हो। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। अब इसने क्या कहा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है। अब एक प्लेट अब अगर हमारी मूव करे, लेकिन लीनियर इसने वो दी है, तो u की वैल्यू u y बाय एच जो है हमें पता है, तो टाउ की वैल्यू क्या होती है, du बाय डी वाई, म्यू du बाय डी वाई, दैट इज u बाय एच, सिंपल, क्योंकि लीनियर है, मतलब इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना वो जीरो आ गया एक तरह से, समझो सब कुछ गिवन है, क्योंकि इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया, तो डेंसिटी से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.00033 इंटू 890, ये म्यू आ जाएगा, यू दिया है, दोनों के बीच में हाइट दी है, तो यहाँ से आप शियर स्ट्रेस निकाल लोगे, ठीक है। बहुत आसान सवाल था ये भी। अब ये क्वेश्चन है 5 मीटर डीप वर्टिकल टैंक है, टोटल कितना है 5 मीटर का, कितने मीटर तक, 3 मीटर का बॉटम से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ उसकी तो स्पेसिफिक 1 है, और यहाँ पर ऑयल भरा S = 0.88। इन्होंने कहा यहाँ पर मुझे प्रेशर बता दो कितना आएगा, किस जगह पे, इस जगह पे, ओके। इधर नहीं हो रहा तो इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे पॉइंट है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, बहुत ही आसान हलवा सवाल है। इस पॉइंट पे x पे मेरे को प्रेशर पूछा है, तो यहाँ पर इसकी जो वो है 0.88 है इंटू 1000 इंटू ये हाइट है 2, क्योंकि टोटल 5 है ना, ये 3 है, जल्दी कर रहा हूँ मैं इसमें क्योंकि बहुत आसान सवाल है। ये आ गया इंटू 9.8 प्लस ये डिस्टेंस कितना रहेगा फिर, क्योंकि 2.5 में ये 0.5 है, तो 1 इंटू 1000 इंटू 0.5 इंटू 9.8, इसको जोड़ दो और आंसर निकाल दो। तो मैंने सभी 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको गेट 2017 के इसमें कंप्लीट, एक एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, चाहे वो आसान था, मुश्किल सवाल था, कैसा भी था, वो मैंने आपको यहाँ से इसमें दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बैलून वाला बहुत बढ़िया था, इसमें लॉजिक लगा सकते हो अपनी तरफ से, मैंने लॉजिक लगाया, नहीं तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो, उससे काम चल जाएगा। एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन था,
ये वाला कोर्स में नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है और ये वाला भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर बहुत बढ़िया रहा हमारा, नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिले होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गेट 2016 के 2015 के हमें सभी क्वेश्चंस को करना है। जल्दी से मिलते हैं। आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।